उज्जैन में नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी से पति पर ही जानलेवा हमला करवा दिया। अब बेवफाई का अंत हुआ, महिला प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर ली गई है। उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के कानीपुरा में 9 मई को पत्नी के साथ जा रहे पति पर 2 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया था। इस मामले में पत्नी द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो चौंकाने वाला राज खुला। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड घायल युवक की पत्नी ही थी। उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर हमला करवाया था। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पति पर हमले के आरोप में पुलिस ने घायल की पत्नी, प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस जानकारी के अनुसार शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर जानलेवा हमला करवा दिया। उज्जैन में गंगानगर में रहने वाली निकिता का प्रेम प्रसंग पिछले 5 सालों से विष्णु कॉलोनी निवासी पवन के साथ चल रहा था और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन निकिता के परिवार को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। परिवार ने निकिता की शादी योगेश के साथ कर दी। शादी के बाद निकिता अपने प्रेमी पवन के संपर्क में थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों प्रेमी प्रेमिका ने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया और षड्यंत्र रचा। पवन ने अपने दोस्त राजा को अपने साथ लिया। महिला अपने पति के साथ और परिवार के साथ बहू की तरह रहने लगी ताकि किसी को शंका ना हो। कुछ दिन बीत जाने के बाद पति योगेश जब पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए ससुराल आया तो पत्नी निकिता ने प्रेमी को मोबाइल कर रास्ते में पति योगेश पर हमला करने का इशारा कर दिया। 9 मई को प्रेमी पवन ने अपने दोस्त राजा के साथ मिलकर चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के रास्ते में योगेश के गले और पेट में चाकू मार दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों फरार हो गए। निकिता ही पति योगेश को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी। चिमनगंज थाना क्षेत्र के कानीपुरा के समीप पत्नी के साथ जा रहे पति योगेश पर हुए हमले की रिपोर्ट करने भी पत्नी स्वयं थाने पहुंची। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। जांच में पुलिस को योगेश की पत्नी के बयानों पर शुरू से ही शंका हो गई थी। यही कारण रहा कि पुलिस ने निकिता की मोबाइल कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें पवन के साथ घर से निकलने और उसके पहले की कॉल डिटेल मिली। हमला करने के समय भी पवन की लोकेशन कानीपुरा के आसपास की ही आई थी।